अनुप्रिया पटेल यूपी से ही आती हैं और वो भी बैकवर्ड क्लास से हैं, वो बोल रही हैं इस वक्त पार्लियामेंट में। बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सांसदगण कह रहे हैं कि ये तो कहीं आप सिर्फ अश्योरेंस दे रहे हैं, वर्बल अश्योरेंस दे रहे हैं, ये कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री जी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे हैं इन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस शंका का भी समाधान हमारी सरकार जरूर करेगी। अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी अध्यक्ष जी, सदन में हमारे बहुत सारे साथियों ने बार बार एक बात कही कि 543 की हमारी संख्या है और क्यों नहीं हम इसी 543 पर महिला आरक्षण के 33% के कोटा को लागू कर देते हैं। मैं सबसे पहले तो ऐसे सभी दलों से यह कहना चाहती हूं कि जब आपके पास मौका था तब आपने 543 की संख्या पर 33% महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि इस हमारे सदन के अंदर बड़े दल ही नहीं है, बहुत सारे छोटे दल भी हैं, ऐसे भी दल हैं जिनके पास महज 1 या 2 सांसद की संख्या है। तो अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं और ओबीसी वर्ग से ही आती हैं, क्योंकि इतनी चर्चा ओबीसी की हो रही है। और दूसरा फिर ये सवाल जो अभी हम कर रहे थे डिलिमिटेशन में 543 पर कर दोगे तो उस तरीके से आप सीटों को जो है अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ नहीं पाओगे, ये ऑपोजिशन कह रहा है, तो इसी पे प्रेजेंट नंबर ऑफ सीट्स पर ही लागू करो। तो अनुप्रिया पटेल ने कहा आप कर लेते, उसी बात का जवाब वो दे रही थी। आप तो इस पर इतनी सहमति भी, इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि इसको दोनों सदनों में ले आ पाते। ये सरकार कम से कम लाई, पास भी करा लिया, आप ही लोगों ने मिलकर पास कराया, ये बात भी ठीक है। तो सर बाकी आप बताइए सर, मतलब डिलिमिटेशन ही है डर? डिलिमिटेशन पर ही सारा विरोध हो रहा है, सारी जो पूरी बहस चल रही है वो डिलिमिटेशन को लेकर चल रही है। लेकिन मैं राजनीति पर जो भी बात कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हो, अनुप्रिया जी कर रहे हो, सब बीजेपी के लोग कर रहे हो, वो अलग बात है। मैं जो पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। क्या इस सरकार ने ये मान लिया कि जो आज बिल हो रहा है ये पास नहीं होगा? ये डिफीट उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया, ये मन में ऐसा मान लिया। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो 2023 के बिल को कल रात को नोटिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर नोटिफाई नहीं करते और ये बिल फेल हो जाता तो वो बिल भी नलिफाइड हो जाता। समझे? तो इसलिए आपने 16 अप्रैल की शाम को उस बिल को नोटिफाई किया, जब बिल पर बहस हो रही है। इसकी आवश्यकता क्या हो सकता है? होम मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल। नहीं, और समझा भी दीजिए इसको, क्योंकि कल ही रात को हुई बात, ये बात ठीक है, और इसको मैं देख रहा था दिन में कुछ लोग उठा भी रहे थे। हाँ, तो ये गंभीर मसला है कि जब बिल पर बहस हो रही हो, या तो सरकार 3 साल थे कभी भी करे, सरकार के पास अधिकार है उसको नोटिफाई करना है। उस पर होने तो कुछ जा नहीं रहा था अभी, मतलब वो 3 साल से वो नोटिफाई नहीं हुआ। उस पर कोई एक्शन होना नहीं था। होना नहीं, ठीक है। लेकिन विजय साहब, एक जानकारी के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर वो नोटिफाइड नहीं था तो क्या उसमें अमेंडमेंट आ सकता था? ये तो नोटिफाई किया इसलिए गया क्योंकि आज वो सदन में अमेंडमेंट आ रहा है। नोटिफिकेशन तो एग्जीक्यूशन के लिए होता है, नोटिफिकेशन का बिल के पास होने से कोई संबंध नहीं होता। बिल तो प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो कानून बन ही गया। वो मान लीजिए आप दो प्रोसेस होते हैं सर, संशोधन करना चाह रहे हैं, तो जब तक वो लागू नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो उसको आप अमेंड कैसे करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि कानून तो बना हुआ है ना। नोटिफिकेशन एग्जीक्यूशन के लिए होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है सर। क्योंकि मेरी जो जानकारी दो बातों को नहीं, आप मैं ठीक कर देता हूं। जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक आप उसमें अमेंडमेंट कैसे करेंगे? बात कह रहे हैं, आप तो बिल ले आए ना। आप कौन समझाता है आपको ये बात? नहीं, कोई पता नहीं है, गलत तरीके से। जैसे समझ, यदि ऐसा तर्क होता, बिना उसके कैसे आप करेंगे? मेरी बात सुनिए, जिन्होंने आपको ये तर्क दिया, यदि ये तर्क था तो कल अमेंडमेंट बिल कैसे लाई सरकार? नोटिफिकेशन तो शाम को किया है ना। बात ठीक है, फिर दिन में कैसे, दिन भर से कैसे? बिल तो सुबह आ गया था, सुबह पेश हो गया बिल। तो नोटिफिकेशन तो शाम को पेश हो गया है। नहीं, कैसे हो सकता है? उस पर आप पेश घर की दुकान थोड़ी है सर, ले जाएंगे ऐसे तो बिना उसके कैसे आप जाएंगे नोटिफाई? सर इसका यहाँ तो फैसला क्या ही करें, ठीक है, कोई मतलब नहीं, खैर वो अलग इशू बता सकता है।